अब हम लोग बात करते हैं वाकाटक राजवंश के बारे में और इससे आपकी परीक्षाओं के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, इन्हें भी आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में हुई। एडी आ चुका है अब, ठीक है। और एडी के लगभग बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी और इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन वरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। तो याद रखिए, वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में होती है। बिंद शक्ति नामक व्यक्ति करता है और बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम इस 275 से 335 ईस्वी तक शासक रहता है। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, प्रवरसेन ने। और पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। कितने? 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। विवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, एक प्रधान शाखा और एक आप देखिए बासीय वरसगुल्म शाखा। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया और प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम 335 से आप देखिए 360 ईस्वी तक। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल ये 390 से आप देखिए 410 ईस्वी तक। प्रवरसेन द्वितीय ये 410 से 480 ईस्वी तक। नरेंद्र सेन ये आप देखिए 440 से 460 ईस्वी तक। पृथ्वीसेन द्वितीय ये आप देखें 460 से 480 तक रहा शासक। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था और वाकाटकों का राजगुप्त एवं सक्स राज्यों के बीच राज्य था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। और आप देखेंगे कि विवाह के बाद कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी और चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे और प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा है। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से आप देखते हैं कि गद्दी पर बैठता है और पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था और उसके बाद उसका राज्य वासीम शाखा की हरिसेन के हाथों में चला गया था। फिर आप देखिए वासीम शाखा का वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी और उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वासीम में स्थित था। वासीम शाखा में प्रमुख राजा सर्वसेन बिंद शक्ति द्वितीय ये आप देखिए 350 से 400, प्रवरसेन द्वितीय 400 से 415, हरिसेन 475 से 510 तक शासन रहा है। हरिसेन वासीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह आप देखेंगे वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक भी था। कौन सा? हरिसेन। ये आप लोग याद रखिएगा। और वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी और सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ भी लिखा था। संस्कृत की विदर्भ शैली का पूर्ण विकसित वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया था। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया और विदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे और विश्व और आप देखें विष्णु के उपासक भी थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत ब्राग्यदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां और 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चित्र का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ था। तो ये आप देखेंगे वाकाटकों की कहानी हो जाती है, वाकाटक वंश हो जाते हैं।